तो बता। धन के लालच में जब कथा करते हैं तो कथा का सार तत्व नष्ट हो जाता है। लोग अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाते, बदल नहीं पाते अपने जीवन को, और जो जीवन को बदल ही ना सके बिल्कुल, लेकिन ये है कि कान सुनकर अच्छा मन लगता है, बस ठीक है, लेकिन कथा का सार तत्व तो यही है कि निष्काम होकर तुम दिन रात गाओ श्री कृष्ण गोविंद हरे गोरा नाथेति नामानि मुहुर्भवन्ति। परमात्मा का नाम बार बार बोलो। बोले क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे गोरा कहने का तात्पर्य महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो चुका था और फिर भी भगवान श्री कृष्ण पांडवों को धर्म पक्ष पर रखने के लिए, धर्म पथ पर रखने के लिए पांडवों से कहा कि सुनो, मैं एक बार और प्रयत्न करता हूं। द्रौपदी ने कहा, क्या मेरे केश खुले रह जाएंगे? केशव ने कहा, मैं प्रयत्न कर रहा हूं, निर्णय नहीं कर रहा। मेरे प्रभु शांति दूत बनकर के पहुंचे
शकुनी जैसा कूटनीतिज्ञ अगर डरता था किसी से तो वो कृष्ण से। वह जानता था कि अगर मेरे प्रत्येक शब्दों का, मेरे हर बाणों का जवाब किसी के पास है तो केवल कृष्ण के पास। कृष्ण के आने की खबर जब सुनी कि कृष्ण अकेले आ रहे हैं तो शकुनी ने कहा, दुर्योधन बहुत दृढ़ समय है, इतना स्वागत करो इनका, इतना स्वागत करो इनका कि तुमसे प्रसन्न हो जाए। यदि तुमने कृष्ण को अपने पक्ष में कर लिया तो विजय श्री तुम्हारे पास है। दुर्योधन ने मार्ग सजा दिया, इत्रों से छिड़काव किया, इत्रों का छिड़काव किया, सुगंधित वातावरण बनाया, दिव्य दिव्य स्तंभ स्तूप खंबे इत्यादि लगे कदली वृक्षों के। जिस मार्ग से केशव आ रहे थे उस मार्ग को अद्भुत बनाया और मेरे केशव न इधर देखे न उधर देखे, क्योंकि समझ रहे थे कि ये सजावट बनावट केवल दिखावट है। सीधा चले आ रहे हैं। प्रभु आने की खबर जब सुनी विदुर ने तो वह विदुरानी से कहते हैं, देवी लगता है कि कृष्ण आ रहे हैं तो चलो हम भी दर्शन करने चले। विदुरानी कहने लगी, महाराज भीड़ में दर्शन हो ना हो कैसे कर पाओगे? कृष्ण आपसे बात भी नहीं कर पाएंगे भीड़ में, क्योंकि अब आप महामंत्री नहीं रहे। आपने महामंत्री का त्याग पत्र दे दिया। बोले हाँ देवी, और वास्तव में सत्य है कि धृतराष्ट्र के महल के बाद सबसे सुंदर महल किसी का था तो विदुर का। जैसे ही देखा कि दुर्योधन अन्याय के मार्ग पर चल रहा है, त्याग दिया सब धन संपदा ऐश्वर्य को और एक वन में, कदली के वन में, केले के बगीचे में छोटा सा झोपड़ी बना करके 12 वर्षों से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए कदली फल को खाते हुए कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। मानो कि कृष्ण आए ही विदुर के लिए हैं। विदुर ने कहा, ना हम मंत्री रहे तो कोई बात नहीं, जब साधारण व्यक्तियों के मध्य में आराम से हम बैठे खड़े होंगे और वहीं कृष्ण से बात हो ना हो, एक झलक कृष्ण को देख लेंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि वो रथारूढ़ आएंगे, एक झलक उन पे पड़ जाएगी, हमारा जीवन धन्य होगा। चलो देवी। विदुर जी जन साधारण की तरह भीड़ में खड़े हैं। दुर्योधन ने देखा भी कि मेरे चाचा आए, मेरे काका आए। दुर्योधन ने देखा भी, लेकिन देखने के पश्चात भी अनदेखा कर दिया कि मंत्री पद त्याग दिया, ये दासी पुत्र अनदेखा कर दिया। उसी मार्ग से जब कृष्ण आए तो विदुरानी से विदुर जी कहते हैं, देवी देखो, फिर दर्शन हो सके ना हो सके, निहारो देखो, वो सामने से कृष्ण केशव चले आ रहे हैं। वो मकराकृत कुंडल वाले, वह मधुर मुस्कान वाले, दिव्य किरीटी बहुत चले आ रहे हैं। जैसे ही देखा विदुरानी तो प्रेम में मग्न हो गए, प्रभु को एक रूप से निहार रहे और सारथी रथ चलाता हुआ आगे बढ़ रहा है और कृष्ण सीधे देखते हुए चले जा रहे हैं। अनायास भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुखमंडल परिवर्तित किया। अनायास भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप का, अपने मुख को परिवर्तन किया और निहारा, सीधा दृष्टि विदुर की तरफ डाली और वहीं रथ से जोर से आवाज लगाते हुए कहते हैं, काका काका प्रणाम। जिसको अपनों ने नहीं देखा उसको केशव नारायण ने अपना संबंधी, अपना काका श्री बना लिया। नारायण ने अपना संबंधी बना लिया तो ये याद रखना कि टूट जाए जग के रिश्ते, कि टूट जाए जग के रिश्ते,
एक तुझी से नाता है, तू है मेरा मैं हूँ तेरा, बस और न कोई भाई। क्योंकि जानते हैं हम हर रिश्ते को निभाता केवल वो है, सटीक से पूर्ण रूप से वही निभाता है और कोई नहीं निभा सकता है। अपने पूर्ण दायित्व को सखा माना तो सखा भाव निभाया, पुत्र माना तो पुत्र भाव निभाया, किसी ने भक्त माना तो भक्त भाव निभाया, भगवान माना तो भगवान भाव निभाया। जिसने जिस संबंध से उसको पुकारा वह उसी रूप में आकर के उसका कल्याण करके आए हैं। विदुर को जब कहा काका, क्या बात है, विदुर जी की आंखों से अश्रुधारा बहने का कि मुझको अपनों ने छोड़ दिया। विदुर जी प्रेम से, देखो ना विदुरानी, तुम कहती थी वो देखेंगे नहीं, आज ब्रह्म ने मुझको अपना काका बना लिया है, मेरा तो जीवन में उद्धार सुनिश्चित। खड़े हो गए वहीं पे, भगवान श्री कृष्ण दरबार में चर्चा कर रहे हैं। दुर्योधन वास्तव में तुमसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। दुर्योधन सुनो, तुमसे ज्येष्ठ है ना? युधिष्ठिर बोले हाँ। तो पूर्व वंश में राज्य के उत्तराधिकारी तो वही बनते हैं। बोले बिल्कुल नहीं, मेरे पिताजी राजा थे। बोले तुम्हारे पिताजी को राज उपहार रूप में मिला है, राज के पूर्व उत्तराधिकारी तो पांडु थे और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर होंगे। बोले कदापि नहीं। बोले अच्छा, आधा तुम रख लो, आधा उनको दे दो। बोले कदापि नहीं। अरे आधा नहीं तो 5 गांव दे दो। बोले सुई के नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। ही केशव, अच्छा तुमने कभी युद्ध देखा है? नानी नाना से कभी किस्से कहानियों में सुना होगा युद्ध। दुर्योधन सब के सब पतन हो जाओगे, सब मारे जाओगे, वंश के वंश समाप्त हो जाएंगे, प्रलय आ जाएगा। सावधान दुर्योधन। अच्छा तुम दूत बन के आए हो, दूत की मर्यादा में रहो, बांध लो कृष्ण को। इतना सुनना था कि कृष्ण ने विराट रूप में दर्शन दिया, विराट रूप में हो गए, ऐसा तेज निकला तो दुर्योधन थर्रा गए। शकुन ने इशारा किया, दुर्योधन अभी सब समाप्त हो जाओगे, अभी के अभी क्षमा मांग लो। दुर्योधन चरणों में गिर पड़ा, सामर्थ्यवान को देख के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मैं तो मस्करी कर रहा था, मैं तो प्रेम में बांधना चाहता हूं। मैंने तो सेवकों को कहा प्रेम में बांध लो, अर्धांगिनी को लेके चलो, क्योंकि मैंने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं। आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, आइए ना केशव भोजन करिए ना। क्या बताऊं दुर्योधन, तुमने तो 56 भोग बनाए हैं, लेकिन मुझे पहले पता नहीं था। एक तो मुझे भूख में, दूसरा भूख तो लगा है, लेकिन मुझे न्योता पहले से ही मिला हुआ है। अच्छा किसने इतनी सामर्थ्य है कि मेरे अतिथि को न्योता कोई और दे सके? बोले और कोई नहीं, तेरे काका ने दिया। मेरे काका ने? बोले हाँ, विदुर जी ने निमंत्रण दिया। विदुर जी ने कब निमंत्रण दिया? आप सीधे तो चले आ गए। बोले पाती लिख भेजा था। अब विदुर जी सोचने लगे और कहने लगे, विदुरानी मैंने कब पाती लिख भेजा? लेकिन जब प्रभु जी कह रहे हैं कि निमंत्रण भेजा, प्रभु जी कह रहे हैं तो वो जरूर आएंगे। तो देवी तुम अति शीघ्र चले जाओ, जाकर के जल्दी जल्दी तुम चौका इत्यादि लगाओ, और मैं गोप बजरिया जाकर के जल्दी शीघ्र से शीघ्र मावा मिष्ठान इत्यादि ले आओ। और विदुर जी गए, मावा मिष्ठान इत्यादि लेकर के आए। सुनो, उस थाली पे ध्यान मत दो, कथा पे ध्यान दो। हाँ, पैसा किसको चढ़ाते हो? अरे पैसा किसको चढ़ाया है आप लोगों ने आकर के?
सब ठीक है, ठाकुर को चढ़ाया ना? नहीं, एक बात तो बताओ, किसको चढ़ाया? ठाकुर को। तो ठाकुर स्वयं अग्नि रूप है। अगर कहीं एक उन्होंने ले भी लिया भीड़ में से, तो ठाकुर जी को ही चढ़ाया। तो ध्यान ही रह दो कथा में। बोले जय श्री कृष्ण। जो सबको भरता है वो अपना घी भी भर लेगा। ध्यान दो। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? विदुर जी तो चले गए गोप बजरिया माखन मेवा लेने के लिए, और विदुरानी जल्दी से गई, स्नान करने लगी कि स्नान करके मैं चौका लगाऊंगी। स्नान कर ही रही थी, उसी समय द्वार पे आवाज आया, काकी, ओ काकी। विदुरानी तो कृष्ण के स्वर को सुन करके आनंद प्रेम में ऐसी मग्न हो गई, ऐसी मग्न हो गई कि तन और मन किसी का सुध रहा नहीं। वस्त्र पहने और उपवस्त्र चुनरी लेना बिसर गई, और दौड़ी दौड़ी आई, द्वार खोला, आइए न केशव, आइए न माधव। ऐसी सुध बुध खोई विदुरानी को देखा तो अपना उपवस्त्र ठाकुर ने उनको उड़ा दिया। काकी, वो बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने का ये मिल जाए। बोले विदुरा, कन्हैया, हे केशव, आइए न ठाकुर। आसन पर बिछाया। अभी विदुर जी आते हैं मावा लेके। काकी, कब मावा लेके आएंगे? भाई बहुत जोर से भूख लगी है। कन्हैया फिर उठे, बच्चे की तरह। कन्हैया फिर उठे, आंगन में भोजन करने के बाद बर्तन रख दिया था मांजने के लिए। उस मिट्टी के एक बर्तन में थोड़ा सा साग लगा था, वो उठाया हुआ झूठा साग सीधा मुंह में डाल दिया। विदुरानी ने देखा कि कन्हैया बहुत भूखे, केशव आइए, मैं फल का टोकरा लेके आती हूँ। विदुरानी ने फल टोकरा ले आई, प्रेम में ऐसी मग्न हो गई कि छील छील के, ध्यान देना शब्दों को, छील छील के खिलाने लगी। छील छील के खिलाने लगी, और वह गूदा गुंदन अर्थात त्यागने लगी, भूमि पर डालने लगी। ऐसे प्रेम में मगन, क्या कहना। विदुर जी जब आए, देखा गूदों का ढेर। बोले एक दो नहीं, 40 छिलके खा गए भर भर। हाँ, जब गूदों का ढेर देखा, प्रेम में प्रभु को भूख बहुत लगता है। एक बारी विदुरानी या भिलनी बन के तो देखो, बहुत भूख लगता है उनको। 40 गूदे, इतने गूदों का ढेर। अरे विदुरानी, तेरे कुल का लाज गंवा दिया। जो सदैव माखन मेवा खाने वाले हैं, उनको तूने छील के खिला दिए। होश में आ विदुरानी, तूने ये क्या कर दिया? गोविंद को तूने छील के खिला दिए। उसी पल तत्क्षण श्री विदुर जी महाराज अपने हाथ से माखन और मावा लेकर के प्रभु के मुंह में डाला। विदुर जी कहे, कृष्ण सुनो विदुर जी। भगवान कहने लगे, हे विदुर जी, जो स्वाद उस छीलके में था वह इस मावा में नहीं आ रहा है। आनंद तो इसी में सर्वोत्तम सब प्रकार से आ रहा है, सर्वोत्तम आनंद आ रहा है। इसलिए ये याद रखना, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सारे हैं। भाव से कोई भजे तो भव से बेरो पार है। सबसे ऊंची प्रेम, वो सबसे ऊंची प्रेम है ना। युधिष्ठिर बोले हाँ। तो पूर्व वंश में
राज्य के उत्तराधिकारी तो वही बनते हैं। बोले बिल्कुल नहीं, मेरे पिताजी राजा थे। बोले तुम्हारे पिताजी को राज उपहार रूप में मिला है, राज के पूर्व उत्तराधिकारी तो पांडु थे और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर होंगे। बोले कदापि नहीं। बोले अच्छा आधा तुम रख लो, आधा उनको दे दो। बोले कदापि नहीं। अरे आधा नहीं तो 5 गांव दे दो। बोले सुई के नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। ही केशव अच्छा तुमने कभी युद्ध देखा है? नानी नाना से कभी किस्से कहानियों में सुना होगा युद्ध। दुर्योधन सब के सब पतन हो जाओगे, सब मारे जाओगे, वंश के वंश समाप्त हो जाएंगे, प्रलय आ जाएगा। सावधान दुर्योधन। अच्छा तुम दूत बन के आए हो, दूत की मर्यादा में रहो, बांध लो कृष्ण को। इतना सुनना था कि कृष्ण ने विराट रूप में दर्शन दिया, विराट रूप में हो गए, ऐसा तेज निकला कि दुर्योधन फर्रा गए। शकुन ने इशारा किया, दुर्योधन अभी सब समाप्त हो जाओगे, अभी के अभी क्षमा मांग लो। दुर्योधन चरणों में गिर पड़ा, सामर्थ्यवान को देख के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मैं तो मस्करी कर रहा था, मैं तो प्रेम में बांधना चाहता हूं। मैंने तो सेवकों को कहा प्रेम में बांध लो, अर्थात उनको लेके चलो, क्योंकि मैंने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं। आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, आइए ना केशव भोजन करिए ना। क्या बताऊं दुर्योधन, तुमने तो 56 भोग बनाए हैं, लेकिन मुझे पहले पता नहीं था। एक तो मुझे भूख में, दूसरा भूख तो लगा है, लेकिन मुझे न्योता पहले से ही मिला हुआ है। अच्छा किसने इतनी सामर्थ्य है कि मेरे अतिथि को न्योता कोई और दे सके? बोले और कोई नहीं, तेरे काका ने दिया है। मेरे काका ने? बोले हाँ, विदुर जी ने निमंत्रण दिया। विदुर जी ने कब निमंत्रण दिया? आप सीधे तो चले आ गए। बोले पाती लिख भेजा था। अब विदुर जी सोचने लगे और कहने लगे, विदुरानी मैंने कब पाती लिख भेजा? लेकिन जब प्रभु जी कह रहे हैं कि निमंत्रण भेजा, प्रभु जी कह रहे हैं तो वो जरूर आएंगे। तो देवी तुम अति शीघ्र चले जाओ, जाकर के जल्दी जल्दी तुम चौका इत्यादि लगाओ, और मैं गोप बजरिया जाकर के जल्दी शीघ्र से शीघ्र मावा मिष्ठान इत्यादि ले आओ। और विदुर जी गए, मावा मिष्ठान इत्यादि लेकर के आए। सुनो, उस थाली पे ध्यान मत दो, कथा पे ध्यान दो। हाँ पैसा किसको चढ़ाते हो? अरे पैसा किसको चढ़ाया है आप लोगों ने आकर के? ठाकुर को। हाँ ठीक है, सब ठीक है, ठाकुर को चढ़ाया ना? नहीं एक बात तो बताओ, किसको चढ़ाया? ठाकुर को। तो ठाकुर स्वयं अग्नि रूप है। अगर कहीं एक उन्होंने ले भी लिया भीड़ में से, तो ठाकुर जी को ही चढ़ाया। तो ध्यान इधर दो कथा में। बोले जय श्री कृष्ण। जो सबको भरता है वो अपना घी भी भर लेगा, ध्यान दो। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? विदुर जी तो चले गए गोप बजरिया माखन मेवा लेने के लिए, और विदुरानी जल्दी से गई, स्नान करने लगी कि स्नान करके मैं चौका लगाऊंगी। स्नान कर ही रही थी, उसी समय द्वार पे आवाज आया, काकी ओ काकी। विदुरानी तो कृष्ण के स्वर को सुन करके आनंद प्रेम में ऐसी मग्न हो गई, ऐसी मग्न हो गई कि तन और मन किसी का सुध रहा नहीं। वस्त्र पहने और उपवस्त्र चुनरी लेना बिसर गई, और दौड़ी दौड़ी आई, द्वार खोला, आइए न केशव, आइए न माधव। ऐसी सुध बुध खोई विदुरानी को देखा तो अपना उपवस्त्र ठाकुर ने उनको उड़ा दिया। काकी वो बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने का ये मिल जाए। बोले विदुरानी कन्हैया हे केशव आइए न ठाकुर। आसन पर बिछाया, अभी विदुर जी आते हैं मावा लेके। काकी कब मावा लेके आएंगे? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कन्हैया फिर उठे बच्चे की तरह, कन्हैया फिर उठे आंगन में
भोजन करने के बाद बर्तन रख दिया था मांजने के लिए। उस मिट्टी के एक बर्तन में थोड़ा सा साग लगा था, वो उठाया हुआ झूठा साग सीधा मुंह में डाल दिया। विदुरानी ने देखा कि कन्हैया बहुत भूखे, केशव आइए मैं फल का टोकरा लेके आती हूँ। विदुरानी गई, फल टोकरा ले आई, प्रेम में ऐसी मग्न हो गई कि छील छील के, ध्यान देना शब्दों को, छील छील के खिलाने लगी। छील के खिलाने लगी और वह गुंदन अर्थात त्यागने लगी, भूमि पर डालने लगी। ऐसे प्रेम में मगन, क्या कहना। विदुर जी जब आए, देखा गूदों का ढेर, बोले 1 2 नहीं 40 छिलके खा गए भर भर। हाँ, जब गूदों का ढेर देखा, प्रेम में प्रभु को भूख बहुत लगता है। एक बारी विदुरानी या भिलनी बन के तो देखो, बहुत भूख लगता है उनको। 40 गूदे, इतने गूदों का ढेर। अरे विदुरानी तेरे कुल का लाज गंवा दिया। जो सदैव माखन मेवा खाने वाले हैं उनको तूने छिलके खिला दिए। होश में आ विदुरानी, तूने ये क्या कर दिया। गोविंद को तूने छिलके खिला दिए। उसी पल तत्क्षण श्री विदुर जी महाराज अपने हाथ से माखन और मावा लेकर के प्रभु के मुंह में डाला। विदुर जी कहे कृष्ण सुनो विदुर जी। भगवान कहने लगे, हे विदुर जी, जो स्वाद उस छिलके में था वह इस मावा में नहीं आ रहा है। आनंद तो इसी में सर्वोत्तम सब प्रकार से आ रहा है, सर्वोत्तम आनंद आ रहा है। इसलिए ये याद रखना, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सारे हैं। भाव से कोई भजे तो भव से बेरो पार है। सबसे ऊंची प्रेम वो सबसे ऊंची प्रेम। प्रेम में बस प्रेम में बस प्रेम में बस
ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ब्राह्मणो नितरां गुरु। मोक्षदा मोक्षदा, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इसको, क्षमा करिए, छोड़ दीजिए। देवी ये आप कह रही हैं? बोले हाँ, महाभारत के युद्ध में मैंने बहुत कोख को, बहुत गर्व, बहुत सारे गोदों को सुना होते हुए मैंने देखा है। जो दुख मुझको है मेरे पुत्र के मृत्यु पर, वह दुख मैं गुरु माता को नहीं देना चाहता। छोड़ दीजिए देवी, अगर छोड़ देंगे तो धर्म की पराजय होगी, कुछ दंड तो देना है। बोले अन्न दंड कर दीजिए। तो माथे से तेज उसका निकाल करके अमर थे, छोड़ दिया। आज भी अस्वस्थामा विचरते स्पीडा में रक्त स्रवित निरंतर मस्तिष्क से हो रहा है। ऐसे व्यथित अवस्था में त्याग दिया उनको। अस्वस्थामा क्रोध में आकर के पांडवों पर और पांडवों का वंश समाप्ति हेतु उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के ब्रह्मास्त्र को अपने हाथ को चक्र समान बना करके समाप्त करते हैं। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, प्रभु मेरी उदर में